हेलो, आप सभी का स्वागत है टीचिंग बाय आर के माथुर यूट्यूब चैनल पर। पहली बार विजिट करें इस चैनल पर, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि इस प्रकार से नोटिस सबसे पहले आप तक पहुंचे। झारखंड उत्पाद सिपाही परीक्षा को लेकर लगातार टारगेट बनाया गया है। आपका एग्जाम तक लगातार प्रैक्टिस सेट करवाया जाएगा। जो इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस रहेंगे, सामान्य अध्ययन, जीके जीएस के पार्ट को हम कवर करेंगे। इसके साथ ही झारखंड जीके का भी प्रैक्टिस सेट मैं करवा दूंगा एकदम फ्री में, बिल्कुल किसी प्रकार से आपको पेड बेंच नहीं खरीदना है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का क्लास। प्रैक्टिस सेट 1 है, लगातार आपको मिलते चलेगा। सीरियस हो जाइए। जी हाँ, उत्पाद सिपाही का यदि आप लोग दौड़ निकाल चुके हैं तो आप भी रिटर्न के लिए तैयार हो जाइए आप। चलिए प्रैक्टिस सेट 1 में देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि आपको क्या करना है। ध्यान रखिए, निम्नलिखित में से मिलान कीजिए। आपको मिलान करना है। यहाँ पर दिया हुआ है मंदिर दिया है एक साइड में और एक साइड स्थान दिया है। कौन कौन सा मंदिर कहाँ पर है, ठीक है। तो चलिए मैच कर लेते हैं। सबसे पहले हो जाएगा, देखिए यहाँ पर बिदेश्वर का मंदिर जो है वो आपका कर्नाटक में है। कहाँ पर है? कर्नाटक में है। जब आप कर्नाटक जाइएगा तो बिदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो बोलिएगा सर राजस्थान में है, ठीक है। लिंगराज का मंदिर कहाँ है? तो बोलिएगा सर उड़ीसा में है लिंगराज का मंदिर। और एक हम्पी का जो आपका उड़ीसा में देखने को मिलेगा, ठीक है। एक मिनट गलती हो गया। हम्पी तो है कर्नाटक में, ये तो क्लियर है। हम्पी है आपका कर्नाटक में, यहाँ क्लियर है। बिदेश्वर मंदिर जो है आपका उड़ीसा में है। बिदेश्वर मंदिर कहाँ है? उड़ीसा में। मतलब उड़ीसा जाइएगा बिदेश्वर मंदिर आपको देखने को मिलेगा। साथ ही साथ यदि आप लिंगराज मंदिर भी जाइएगा तो वहाँ पर आपको उड़ीसा में ही देखने को मिलेगा। दिलवाड़ा का जो मंदिर है, दिलवाड़ा का मंदिर राजस्थान में, ये तो कंफर्म है। उसके बाद एक क्लियर हो गया ना। चलिए ठीक है। बिदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है बिदेश्वर मंदिर। तो एक का बी नंबर हो जाएगा। यहाँ पर एक का बी नंबर, ये दोनों ऑप्शन हटा दीजिए। यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, ठीक है। दिलवाड़ा का मंदिर कहाँ है? तो दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान में है। तो ऑप्शन यहाँ पर देख लेते हैं। ऑप्शन यहाँ पर ए में डी होना चाहिए, है ना। दिलवाड़ा का मंदिर डी, तो डू का डी हो जाएगा, यहाँ तो का, तो ये नहीं है, इसको हटा दीजिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। लिंगराज मंदिर उड़ीसा में, हम्पी जो है कर्नाटक में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वंशों को उसके शासनकाल के अनुसार क्रमबद्ध कीजिए, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है खिलजी वंश है, लोधी वंश है और तुगलक वंश है। सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि वंशों का कर्म क्या है, मतलब कब कब ये वंशों का इसका कार्यकाल था। तो तुगलक वंश की यदि बात की जाए, खिलजी वंश सबसे पहले बात की जाए तो ये 1290 से 1320 तक इसका कार्यकाल था। लोधी वंश जिसका बोहरा लोधी था इसका संस्थापक, और इसका कार्यकाल 1451 से लेकर 1556 तक। तुगलक वंश से यदि बात की जाए तो 1320 से 1398 इसका कार्यकाल था। तो सबसे पहले क्या आता है? पहले आता है खिलजी वंश अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस, क्योंकि 1290 से 1320 तक इसका कार्यकाल था। तो पहले तो ऑप्शन नंबर ए होना चाहिए, क्योंकि पूछ रहा है यहाँ पर किसके से पूछ रहा है, इसके वंशों के उसके कार्यकाल के अनुसार क्रमबद्ध करना है। तो पहले आ जाएगा आपका खिलजी वंश, यानी ऑप्शन नंबर 1। यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1 कहीं है? नहीं, एक ही में है। आंसर लगा दीजिएगा, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाइए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में कि आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन में स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन और ईश्वर चंद्र विद्यासागर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, ठीक है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किया गया था। कब पूछेगा तो आप बोलिएगा 1875 में। कब? 1875 ईस्वी में। इसको भी नोट करके रखिएगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 में, देखिए। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1912 ईस्वी में एक उर्दू साहित्य अल हिलाल शुरू किया, किंतु सरकार के द्वारा उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। इसके बाद अल बलाग की स्थापना की गई थी। ये कब किया गया था? तो 1913 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 5, किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीवन नहीं बल्कि मन है। आपको यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन है, ठीक है।
कि स्वाद का जो वास्तविक स्थान जो है जी हाँ नहीं, जी हाँ मतलब सुनो जी जिसको बोलते हैं, बल्कि मन है। ऑप्शन नंबर 1 में है अरविंद घोष, महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक और स्वामी विवेकानंद। ठीक है, ये 4 ऑप्शन है, आंसर देना है। आंसर यदि मालूम है तो कमेंट में दे सकते हैं, बाकी वीडियो को लास्ट में बताइएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही दिया है। ठीक है, यदि सीरियस मोड में तैयारी कर रहे हैं तो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर यदि देखा जाए तो आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी ने। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। क्लियर है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में कि निम्नलिखित में से रबी फसल कौन सा है। तो रबी फसल कौन सा है, मूंगफली बात किया जाए, कपास बात किया जाए, पटसन या चावल या धान, इस प्रकार से। तो ये तीनों जो है आपका खरीफ फसल आता है। ठीक है, खरीफ फसल आता है। बाकी एक ही ऑप्शन है चना, चना ये जो है आपका रबी फसल आता है। और रबी फसल में यदि बात की जाए तो ये आपका अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। ठीक है, रबी फसल। क्लियर है। अगला क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए जाए तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि शिव समुद्रम किस नदी के द्वारा बनाया गया एक द्वीप है। ऑप्शन नंबर 1 है गंगा नदी, दूसरा है गोदावरी नदी, तीसरा है कृष्ण नदी और कावेरी नदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 में पूछ रहा है कि शिव समुद्रम किस नदी पर बनाया गया है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कावेरी नदी पर। ठीक है, अगला जो है क्वेश्चन नंबर 8 में कि विश्व का अधिकांश न्यूज प्रिंट अखबारी कागज जिसको बोलते हैं निम्नलिखित में से कहाँ से आता है। चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है यहाँ पर देखा है शंखु वृक्ष, ठीक है, शंखु वृक्ष वन, पतझड़ी वन, मैग्रोव वन या वर्षा प्रचुर वन। 4 ऑप्शन है आपके पास, आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए शंखु वृक्ष वन से आता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है कि सरिस्का और रणथंभौर निम्नलिखित में से किसकी या किसका सुरक्षित स्थान है। आंसर हो जाएगा बाघ के लिए, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा बाघ के लिए। अब ये जो है थोड़ा सा जान लेते हैं रणथंभौर नेशनल पार्क स्थापना, ये रणथंभौर जो स्थापना हो, ठीक है, ये टाइगर रिजर्व के लिए, दोनों के लिए, किसके लिए, बाघ के लिए जाना जाता है। और ये 1973 में सबसे पहले यहाँ पर टाइगर रिजर्व की घोषणा किया गया था। ठीक है, 1973 ईस्वी में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। और जबकि यहाँ पर बात की जाए सरिस्का, ठीक है, सरिस्का भी एक प्रकार का टाइगर रिजर्व है जो 1978 में बाघ के लिए आया था और सुरक्षित स्थान माना गया था। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में कि निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा जो है गिल्डर है। ऑप्शन नंबर 1 चिली, दूसरा नंबर है अरुबा, तीसरा है स्पेन और डी नंबर में सूरीनाम। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सूरीनाम का जो मुद्रा होगा वो क्या होगा गिल्डर। ठीक है, मुद्रा से रिलेटेड, ठीक है, या कोई भी रिलेटेड इंपॉर्टेंस क्वेश्चन हो, प्रैक्टिस सेट हो, प्लेलिस्ट में जाइएगा इस चैनल में और वहाँ पर उत्पाद सिपाही का लिखा रहेगा, वहाँ पर क्लिक करना है, बाकी सारा मटेरियल वहीं से मिलेगा। ठीक है, ठीक है, और आपको कहीं भटकना नहीं है। प्लेलिस्ट में जाके झारखंड उत्पाद सिपाही लिखा रहेगा, झारखंड पुलिस ऑब्लिक में जो भी आप तैयारी कर रहे हैं वहाँ पर क्लिक करके सारा मटेरियल प्राप्त कर सकते हैं, प्रैक्टिस सेट हो, झारखंड जीके हो, बाकी नोट्स हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए कि निम्नलिखित में से भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर बनने वाला कौन सा राज्य है। ऑप्शन है पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्लियर है। ये 1 अक्टूबर ये राज्य का गठन जो हुआ था आंध्र प्रदेश का, ये पूछेगा यदि राज्य का गठन कब हुआ था तो याद रखिएगा 1 अक्टूबर 1953 में, 1 अक्टूबर 1953 में यह राज्य का गठन हुआ था और भाषा के आधार पर ही बना था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 में कि निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की एक विशेष नहीं है, विशेषता ही नहीं है, आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 12 में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अध्यक्ष की सरकार, ये आपका विशेषता नहीं है। बाकी संसदीय सरकार हो, स्वतंत्रता न्यायपालिका हो या संघीय सरकार, ये आपको भारतीय संविधान में कहीं न कहीं उल्लेख देखने को मिलेगा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 30 में कि हमारे देश में शिक्षा का अधिकार एक अधिकार है। ठीक है, किस प्रकार से अधिकार है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिया है। पहले है कि राजनीतिक अधिकार है,
क्या ये आर्थिक अधिकार है, क्या ये सामाजिक अधिकार है, या मूल अधिकार है? तो आप बोलिएगा सर ये मूल अधिकार है, क्योंकि सभी के लिए अनिवार्य शिक्षा होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है। ये आर्टिकल देखा जाए तो ये आर्टिकल 3 में 12 से लेके 35 तक उल्लेख है, और इसमें कहा गया है कि मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। साथ ही साथ संविधान के भाग 3 को भारत सरकार का अधिकार पत्र कहा गया है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। ठीक है, इतना आपको मालूम होना चाहिए। आप देखिए 14 नंबर में कि भारत में प्रत्यक्ष लोकतंत्र का कौन सा उदाहरण है? 4 ऑप्शन है, जिला पंचायत, नगर पंचायत, ग्राम सभा और क्षेत्र पंचायत। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभा। ठीक है, अगला देखिए कि भारत में निर्वाचन आयोग का स्थापना कब किया गया था? भारत में निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया? तो 1950 में। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये जो होता है निर्वाचन आयोग जो होता है वो एक स्थायी संवैधानिक निकाय होता है। एक स्थायी संवैधानिक निकाय होता है। इसको भी आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, और निर्वाचन आयोग की स्थापना 1950 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 16 है, यदि दो वस्तुएं पूरक हैं तो प्रतिलोच मूल्य क्या होगा? इकोनॉमिक्स का सवाल है, तो ये क्या होगा? नकारात्मक होगा। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, देखिए 17 में भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा संघटक कौन सा है? सेवा क्षेत्र है, कृषि क्षेत्र, औद्योगिक क्षेत्र या व्यापारिक क्षेत्र? सबसे बड़ा जो भारत में राष्ट्रीय आय में सबसे बड़ा संघटक माना जाता है तो वो है सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला यहाँ पर है कि क्वेश्चन नंबर 18 में कि चित्ररंजन लोकोमेटिक, ये आपका कहाँ मिलेगा? चित्ररंजन लोकोमेटिक वर्कशॉप। ये वर्कशॉप है, वर्कशॉप है। ठीक है, जहाँ पर रेल के डिब्बे बनती है, और ये है कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। ठीक है, वेस्ट बंगाल में है। कि स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के समय किया गया था? तो आंसर आपको लगाना है ऑप्शन नंबर डी, पहला पंचवर्षीय योजना। पहला पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से लेकर 1956 में। इसको भी याद रखिएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19 में कि वाटर पोलो में एक पक्ष के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 11 खिलाड़ी किसमें होगा? क्रिकेट में होगा, फुटबॉल में होगा, ठीक है, और 7 रहता है किसमें? आपका बास्केटबॉल में रहता है। ठीक है, लेकिन वाटर पोलो में जो खिलाड़ियों की संख्या होती है वो आपका 7 होती है। ठीक है, बास्केटबॉल में 7, बास्केटबॉल में 8 होती है, वाटर पोलो में जो होती है, वाटर पोलो में यह 7 होती है। ये कंफर्म है। वाटर पोलो में एक पक्ष की यदि संख्या दिया जाए तो 7 होती है। ये कंफर्म है। यह खेल 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में सबसे पहले शुरुआत किया गया था। पूछेगा कि जो वाटर पोलो है इसकी शुरुआत कहाँ हुआ था? तो बोलिएगा 1860 ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था। ठीक है, इंग्लैंड में हुआ था। इसको भी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कि विश्व जल संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च, 22 अप्रैल, 22 फरवरी और 22 जून। तो इसका आंसर हो जाएगा 22 मार्च को। 22 मार्च को जो होता है जल संरक्षण, विश्व जल संरक्षण मनाया जाता है। और 20 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो विश्व पृथ्वी दिवस, यानी पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ये भी सवाल पूछता है कभी। पृथ्वी दिवस यदि पूछा जाए तो 22 अप्रैल होगा, और 22 मार्च होगा विश्व जल संरक्षण दिवस। ठीक है, अगला देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि शिव कुमार शर्मा को निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखता है? यहाँ पर पूछ रहा है किस वाद्य यंत्र से संबंधित रखता है शिव कुमार शर्मा? क्या संतूर से, या तबला से, या बीना से, बांसुरी से? आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संतूर। यह संतूर वादक है शिव कुमार शर्मा। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में कि पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत कब हुआ था?
तो आप बोलिएगा 1917 में हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। ये पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, ठीक है। पत्रकारिता के क्षेत्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाता है। ये आपसे यदि पूछेगा तो आप नोट करके रखिएगा, पत्रकारिता के क्षेत्र में, पत्रकारिता क्षेत्र में दिया जाता है ये, ठीक है, 1917 में, ठीक है। अगला देखिए 23 में कि प्रथम एशिया खेल का आयोजन कब किया गया था? 1950, 1951, 1953, 1956। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 1951 में। प्रथम एशिया खेल का आयोजन 1951 में किया गया था। और ये कहाँ किया गया था? तो ये भी आप लोग याद रखिएगा, दिल्ली में किया गया था, ठीक है। दिल्ली में किया गया था 1951 में सबसे पहले, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इंग्लिश चैनल पार करने वाले प्रथम भारतीय महिला पूछ रहा है, कौन थी? मदर टेरेसा, आरती शाह, वचिंद्र पाल या प्रतिमा पुरी? इंग्लिश चैनल पार करने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन सी है? तो आंसर हो जाएगा आरती शाह। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 25 में कि भारत की शिवांगी पाठक 20 मई 1918 को 19 मई 2018 को नेपाल की सबसे ज़्यादा ऊंची चोटी है जिसको बोलते हैं माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले देश की सबसे युवा महिला बन गई। किसका नाम था? शिवांगी पाठक। कब चढ़ी थी? 19 मई 2018 को। वे भारतीय राज्य से, कौन सा राज्य से संबंधित? पंजाब से, हरियाणा से, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ये हरियाणा से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए 26 में किस देश ने 19 मई 2018 को विश्व का पहला तैरता हुआ परमाणु ऊर्जा संयंत्र जिसका नाम था एकाडमी लोकोनोसोव, ठीक है, लोमोनोसोव लॉन्च किया है। एकाडमिक लोमोनोसोव लॉन्च किया रूस ने, अमेरिका में, चीन ने और जापान ने। 26 का जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रूस ने। देखिए 27 में जीएसटी परिषद की स्थापना कब की गई थी? तो जीएसटी परिषद की स्थापना 12 सितंबर 2016 को किया था। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, ठीक है। अगला देखिए 28 में कि वर्ष 2018 का अर्जुन पुरस्कार राही सोर्नोबत को किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? वसु के लिए, पोलो खेल के लिए, क्रिकेट के लिए, शूटिंग के लिए? तो 28 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शूटिंग के लिए इसको दिया गया, ठीक है। किसके लिए दिया गया? शूटिंग के लिए दिया गया। किसको? राही सोनोबत को, ठीक है। अगला जो है वर्ष 2018 का रासायनिक क्षेत्र में ग्रेगोरी पी विंटर को नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। ग्रेगोरी पी विंटर को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से यह संबंध रखता है? ये कौन सा तरफ से जाना जाता है? तो ये ब्रिटेन के हैं। बाकी 2023 का नोबेल पुरस्कार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। इसी चैनल में आपको मिल जाएगा, कुछ दिन के बाद अपडेट किया जाएगा लगातार, कनेक्ट भी। अब देखिए 30 में हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया? कुछ क्वेश्चन होता है जो बैक से जो इंपॉर्टेंट रहता है वो भी आपसे पूछा जाएगा। तो हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस शहर को 2020 हेतु विश्व वास्तुकला राजधानी घोषित किया गया? तो ये हो जाएगा रियो डी जेनेरिया। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। थैंक यू।